बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल हूं मैं विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम प्रॉब्लम के बारे में है जिसका हर किसी को सामना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो है अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द या गठिया। तो अब ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर इसका कॉज होता है यूरिक एसिड। जो गठिया होता है ख़ास तौर पे, या आम जोड़ों का दर्द भी, तो उसमें जो सबसे बड़ा इसका कॉज होता है वो यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अब यूरिक एसिड क्या है, क्या चीज़ होती है ये, और कैसे ये हमारे जोड़ों पर और हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उन पर असर करता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके साथ। और इसके अलावा ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये जल्दी बढ़ने का रुझान होता है कि वो जल्दी यानी कि उससे मुतासिर हो जाते हैं और उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करें तो इस चीज़ से बच सकते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी हमें चीज़ें खानी चाहिए और इसकी क्या एहतियात है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यूरिक एसिड, जैसे आम जब लोग जाते हैं अपनी दो जोड़ों की दर्द की शिकायत के सिलसिले में डॉक्टर के पास, तो कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। तो ये यूरिक एसिड दरअसल होता क्या है? ये दरअसल हमारे खून में शामिल होता है, हमारे खून में होता है, ब्लड में। और एक ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कि ये हमारे खून में होता है, मौजूद होता है, बनता है हमारे खून में, फिर ये हमारे खून में शामिल होके किडनी के रास्ते ये निकल जाता है, यानी कि किडनी जो होते हैं यूरिन की शक्ल में इसे पास कर देती है और वो निकल जाता है जिस्म से। लेकिन अगर यही यूरिक एसिड अगर हमारे जिस्म में मौजूद रहे और उसकी मकदार बढ़ती जाए तो फिर हमारी किडनीज भी जो होती है उनको निकालने में नाकाम हो जाती हैं। और जब ये बढ़ जाता है, इसकी मकदार बढ़ जाती है, तो ये एक सब्सटेंस, एक मादा जो होता है प्रोड्यूस कर देता है, पैदा कर देता है, ये बना देता है, जिसे कहते हैं प्यूरिन। अब जब ज़ाहिर है ज़्यादा मकदार में हमारी ब्लड में, हमारे खून में ये चीज़ शामिल हो गई है, और जब वो प्यूरिन जो एक मादा होता है वो फिर टूटता है, और टूटता किस शक्ल में? क्रिस्टल्स की छोटी छोटी किरचियाँ समझ लें, क्रिस्टल टाइप की, उसमें ही टूटता है। और जब वो क्रिस्टल की टुकड़ियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, वो हमारे जोड़ों के पास, हमारे मसल्स के आसपास, जोड़ों के साइड में वो चिपक जाती हैं। जब वो चिपक जाती हैं तो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और उसकी वजह से जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे गठिया, जिसे गाउट भी बोलते हैं, जो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही तकलीफ दे चीज़ है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी आपसे। आज मैं बात करेंगे सिर्फ यूरिक एसिड की। अच्छा, अब ये किस वजह से भी हो सकता है? इसकी कई वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी इसकी वजह है कि जो अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, उसकी वजह से ये बढ़ जाता है हमारे खून में। और उसके अलावा जो मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, उनमें ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं बढ़ने के, उन लोगों में, यानी कि गाय का बड़े का गोश्त, रेड वाला। तो ये जब ये इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी मकदार जो होती है, क्योंकि उसमें वो चीज़ पाई जाती है उन चीज़ों में, जैसे मीट है, सी फूड है, जैसे मछलियाँ हैं कुछ टाइप की, सारी मछलियाँ नहीं लेकिन कुछ ऐसी फिशेज़ हैं जिनमें ये चीज़, ये मादा मौजूद होता है, और वो उसमें शामिल हो जाता है हमारे ब्लड में। तो ज़ाहिर है कि फिर वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 5 to 7 होती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ही बढ़ जाए तो फिर ये तकलीफ़ का बायस बनता है, जैसे मैंने बताया कि जोड़ों में दर्द वगैरह का बायस बनता है, गठिया का बायस बनता है। और इसके अलावा ये मर्दों में औरतों की निस्बत ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग ज़रा अल्कोहल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहर होते हैं, तो वो सिगरेट नोशी है या इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा जल्दी ये चीज़ बढ़ जाती है। और लेडीज़ में, फ़ीमेल में जो है, ये मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब उनका पीरियड साइकिल ख़त्म हो जाता है तो कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी वजह से भी जो होता है मेनोपॉज के बाद औरतों में ये चीज़ बढ़ जाती है। और तकरीबन 45 से 50 तक की जो एज की ख़वातीन होती हैं, जो मेनोपॉज के पीरियड से गुजर रही होती हैं या जिनका स्टॉप हो जाता है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी की तरफ, यानी कि जिनका रुझान तो नहीं कहना चाहिए कि वो टेंडेंसी होती है उनमें कि वो बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है, ज़ाहिर वो अपनी डाइट में इतना ख्याल नहीं कर रहे होते, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है और ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो यूरिक एसिड के बढ़ने का एक कॉज ओबेसिटी भी है।
तो ये इसके बड़े बड़े जो मेजर कॉज हैं वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो विटामिन सी है उसकी कमी वो भी इस चीज़ को बढ़ा देती है, यूरिक एसिड को। जैसे विटामिन सी की मैंने बात की थी पहले कि जो सिट्रिक एसिड जो चीज़ें होती हैं जैसे लीमू है, स्ट्रॉबेरी है, ये चीज़ें हैं, तो इनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो यूरिक एसिड की मिकदार जो होती है वो कंट्रोल में रहती है। बढ़ती तो है मीट और ये सी फूड वगैरह से, और इसके अलावा जो लोग ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसमें ज़ाहिर है ऑयल मौजूद होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये ओबेसिटी बढ़ती है और फिर यूरिक एसिड का मसला शुरू हो जाता है। अब इसको कंट्रोल किस तरह करना है कि कंट्रोल करने के लिए इसको आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे बड़े का गोश्त है, सी फूड है, खाएं बेशक लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ लोग होते हैं उन्हें आदत होती है बगैर गोश्त के खाना ही नहीं खाते, तो ऐसा मत करें क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है यूरिक एसिड की। फिर उसके बाद ये दर्द, जोड़ों का दर्द और ये गठिया वगैरह शुरू हो जाता है। तो इससे जो है इस तरह आप बच सकते हैं। उसके अलावा एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करें तो आप इस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे मैंने विटामिन सी की बात की, जो हमारे जो विटामिन होते हैं उनको हमारे जिस्म तक प्रॉपर मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा इसका अहम काम होता है। तो उसमें जो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, पाइनएप्पल है, इन चीज़ों का जो हेल्दी चीज़ें उनका इस्तेमाल जो है ना अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। और इसके अलावा एक कॉज इसका है डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसकी वजह से वो ज़ाहिर यूरिन इतना पास नहीं होता और कम पास होता है, मुश्किल से मुराद है कि गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभार जलन भी उसमें हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल जो है मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप 8 से 10 गिलास डेली आप इस्तेमाल करें, ये बहुत सी बीमारियों से आपको बचाएगी। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हमारे होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपको 3 मेडिसिन ऐसी बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और बिल्कुल ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। यानी कि जो नॉर्मली ब्लड में हमारे होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड वो इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली जो बेस्ट मेडिसिन है वो है ऑसिमम कैम। इसे आप 30 पोटेंसी में लेंगे, 3 टाइम 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें। बहुत बेहतरीन है ये यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने के लिए। उसके बाद 2 मेडिसिन मिला के कम्बिनेशन सा बन जाएगा, जिसमें 2 मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस, जो इसकी स्पेसिफिक रेमेडी है, यानी कि समझ लें कि इसी के लिए है ये। तो अर्टिका यूरेंस क्यू में और दूसरी है बर्बेरिस वैल्गेरस क्यू में। ये दोनों मेडिसिन को आप मिला के रख लें बराबर क्वांटिटी में, 20 ml और 20 ml को मिला के बना लेंगे और एक बॉटल में उसी तरह जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया कॉम्बिनेशन का कि एक अगर ये 20 ml दोनों मिला लेंगे आप तो 40 हो जाएगा। तो तकरीबन 50 ml की आप बॉटल ले लें और उसमें ये डाल के रख लें और इसे 3 टाइम 20-20 कतरे आधे कप पानी में डाल के आप पी लें। तो आप यकीन कीजिए कि आप ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप इस यूरिक एसिड की जो मसला है जिसकी वजह से ये सारे मसले खड़े होते हैं दर्द के और जोड़ों के, इससे आप बच जाएंगे। और उसके अलावा एक घरेलू टिप मैं आपको बता देती हूँ कि सिरका जो विनेगर होता है, सिरका, ये आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के जो टीस्पून होता है वो पी लें सुबह और रात, तो ये इस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखेगा। और उसके अलावा लीमू यानी कि लेमन, इसे आप 1 गिलास पानी में डाल के सुबह और रात, नीम गर्म पानी ले लें तो अच्छा है, और उसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून जो है वो शहद मिक्स कर लें और ये दोनों टाइम आप पिएँ, तो आपकी जो यूरिक एसिड की मसला है जो काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल ये चीज़, तो इससे आप बच जाएंगे। मेडिसिन का इस तरह इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है इस सिलसिले में। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो कॉज बताए कि जिसकी वजह से होता है, उनको अवॉइड करें, उन खाने को अवॉइड करें और ऐसी ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर मौजूद हो, जैसे कि दलिया है और आटा भूसी वाला जो राशन का पहले आता था ज़माने में, आजकल तो रिफाइंड आटा आता है, बहुत पता नहीं कितने मरहले से गुजर के वो पहुँचता है हम तक, तो वो आटा नहीं रहता। तो उसमें जो है अगर भूसी शामिल हो उस आटे में तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल करें। और पानी का जैसे मैंने बताया कि लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा दूध दही जिस तरह आप खाते हैं उसी तरह खाइए और कम चिकनाई वाला दूध दीजिए, यानी कि वो जो मलाई लोगों
होता है ना कि वो उसको जोश दिए जाते हैं ताकि ऊपर मोटी सी मलाई आ जाए, फिर वो पीते हैं या अपने इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं करें, सिर्फ 1-2 जोश दे लें उसे और वो दूध आप इस्तेमाल करें। आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की बढ़ने की, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।